मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। बीपीएससी एमबीआई बिहार मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। आपका इंटरव्यू आने वाला है। जैसी रिपोर्ट है ऐसा कहा जा रहा है कि विद इन मंथ आपका रिजल्ट आ जाएगा। हालांकि भरोसा मुझे कम होता है, बट मैं पेपर्स की रिपोर्ट्स बता रहा हूँ। उनके हवाले से कहा गया था, जो इससे पहले रिपोर्ट्स आई थी एग्ज़ाम के बाद, कि आपका रिजल्ट एक महीने के अंदर अंदर आ जाएगा। अब रिजल्ट आए या ना आए, पर मैं एक चीज़ ज़रूर देख रहा हूँ, एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि जब से एग्ज़ाम हुआ है तब से आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट इंटरव्यू को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है। हालांकि इंटरव्यू टोटल यहाँ पे 25 मार्क्स का ही है, बट फिर भी आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो जागृति के साथ, श्रद्धा के साथ, पूरी मेहनत और लगन के साथ इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कि अब स्टार्ट करना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोगों का इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, आप पूछते रहते हो, तो मुझे लगा कि एक वीडियो बना देते हैं। अब ये मेरा इनपुट है, आपका जो अपना असेसमेंट होगा उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, उसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किस पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, आपको सीक्वेंस पता चल जाएगा। तो सबसे पहले तो आप यही जान लो कि इंटरव्यू में बूढ़े थोड़े खड़ूस लोग बैठते हैं, कुछ यंग भी होते हैं, बट जनरली पैनल में बूढ़े लोग ही होते हैं। तो आपको बूढ़े लोगों को देख के फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाना है कि पता नहीं क्या ही पूछ लेंगे। जनरली वो इस तरीके की हरकतें करते भी नहीं हैं, वो आपको कंफर्टेबल कर लेते हैं। छोटे मोटे स्टार्टिंग के क्वेश्चंस पूछ के, आपका बेसिकली कहाँ से आ रहे हो, क्या करते हैं, इस टाइप की चीज़ें पूछ के, ताकि आप कंफर्टेबल हो जाओ। एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में आप एग्ज़ाम दो। ये जिम्मेदारी उनकी भी होती है कि आपको फ्रस्ट्रेट हो ना करें, और बखूबी वो करते हैं। किसी एक आध दो इंटरव्यू पैनल का छोड़ दें तो बाकी सारे लोग बड़े फ्रेंडली ट्रीट करते हैं आपको। अब इम्पोर्टेंट क्या क्या है यहाँ पे, आपके एडवर्टीजमेंट में कुछ चीज़ें मेंशन भी हैं। इंटरव्यू में, चाहे वो कहीं का भी इंटरव्यू है, बीपीएससी का हो चाहे अदर कोई इंटरव्यू है, वहाँ पे दिया गया है या नहीं दिया गया है, आपकी पर्सनालिटी टेस्ट किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव दिखती हो। मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं ड्रेस के ऊपर, ड्रेस कोड के ऊपर, किस तरीके से बैठना है, बोलना क्या है, किस तरीके से इन होना है, क्या बोल के आउट होना है, सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। यूट्यूब पे इस पर दुनिया भर की वीडियो होंगी, आप कहीं से भी देख सकते हो। तो एक चीज़ होती है कि आपकी पर्सनालिटी जज किया जाता है। पर्सनालिटी में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आप कम्युनिकेट किस तरीके से कर रहे हो। अब कुछ लोग सोचेंगे कि क्या इंग्लिश में कम्युनिकेशन ज़रूरी होता है? जी नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता है। हिंदी वहाँ की, मतलब बिहार, कई सारे स्टेट हैं, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, इन सब स्टेट्स की जो हिंदी है वो स्टेट लैंग्वेज है, तो आप इसमें बोल सकते हो। हाँ, इंग्लिश बीच में आप इंक्लूड कर सकते हो तो थोड़ा अच्छा इंप्रेशन डालता है, आप चाहो तो कर लेना। दैट्स मीन कि आपके पर्सनालिटी टेस्ट में आपका कम्युनिकेशन आ जाता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज आ जाती है, आपका बिहेवियर आ जाता है, किस तरीके से क्वेश्चन को आप डील कर रहे हो। ये सारी चीज़ें वो पर्सनालिटी में अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं। एक आदमी बैठ के आपको जज कर रहा होता है, तो ये सारी चीज़ें देख लेना आपको, मतलब दाढ़ी उड़ी कैसे कटा के जाना है, कैसा ड्रेस आपके ऊपर शूट करता है, ये सारी चीज़ें। और गर्ल्स कैंडिडेट की मैं बात करूं तो ये जो वेस्टर्न वियर है, आप इसको ऐसा मत मान लेना कि यही आइडियल वियर है, क्योंकि जनरली क्या होता है, इंडियन इंटरव्यू की फ़ोटोज़ मिलती नहीं है। आप गूगल सर्च करोगे तो कुछ इस टाइप की फ़ोटोज़ ही मिलती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। आपको जो जनरली ट्रेडिशनल शूट होता है वैसे ही पहन के जाइए तो ज़्यादा अच्छा है। तो वो गर्ल्स का वियर है, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो वैसा आप पहन के जा सकते हो। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। अगर आपको बोलने में थोड़ा सा हेजिटेशन होता है लोगों के सामने, तो मैंने कई बार बताया है कि मिरर के सामने आप प्रैक्टिस कर सकते हो, दोस्त मित्र के सामने प्रैक्टिस कर सकते हो। इंटरव्यू से पहले तो 2-4 बार प्रैक्टिस करके रिकमेंड किया जाता है कि आप जाओ ही, ऐसा नहीं कि जाके वहाँ पे आ ऊ ई इस तरीके की आवाज़ें ना निकालने लग जाओ। नहीं, बताना है सवाल और आप आ ई कर रहे हो, वो जनरली होता है जब आप बोलने में हेजिटेट होते हो, तो वो नहीं होना चाहिए। तो एक तो हो गया आपका पर्सनालिटी टेस्ट, जो कि जनरली आपके इंटरव्यू, आपका एडवर्टीजमेंट में मेंशन नहीं होता है, बट यहाँ पे तो आपके एडवर्टीजमेंट में भी मेंशन है कि वो ये चीज़ें टेस्ट करेंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका सब्जेक्ट का नॉलेज। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के नॉलेज से मीनिंग है, दो चीज़ें वो जनरली टेस्ट करेंगे। जो आपका रिटन टेस्ट हुआ है वो चीज़ें आपके इंटरव्यू में भी मेंशन है। एक तो आपका जो टेक्निकल नॉलेज है, यहाँ पे ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल को मैंने थोड़ा छोटा कर रखा है। जनरली उनका फोकस होगा यहाँ पे, मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से, कि आपको ऑटोमोबाइल में ज़्यादा आईसी इंजन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वैसे आप जितना भी पढ़े हो सब पढ़ के जाइए, कोई बात नहीं। कुछ 2-4 सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करना है वो कर लीजिए। उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि किस तरीके से आपको सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए। आप चाहो तो वो देख भी सकते हो, जरूरी नहीं है आपको वो देखना, बस आप अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से सब्जेक्ट प्रिपेयर करके चले जाइए। कई बार चांसेज होता है कि वो आपसे सब्जेक्ट का नाम पूछ लेते हैं कि किस में इंटरेस्टेड हो, कई बार होता है कि वो अपने मर्जी से पूछ लेते हैं।
तो एक सजेशन मेरा होता है कि अगर आप आरटीओ में जा रहे हैं तो ऑटोमोबाइल के बारे में ज़रूर पढ़ के जाएं और आईसी इंजन के बारे में ज़रूर पढ़ के जाएं, जो रिसेंट फ्यूल यूज़ हो रहे हैं, जो ब्लेंडिंग यूज़ हो रही है उसके बारे में ज़रूर पढ़ के जाएं। अगर इस टाइप की कोई टेक्नोलॉजी मतलब जिसके बारे में डिस्कस हो रहा हो न्यूज़पेपर में, करंट अफेयर में, उसके बारे में ज़रूर पढ़ के जाएं। चांसेज होता है कि इंटरव्यूअर आपसे पूछ ले। एक चीज़ और आपसे कहा गया है कि करंट अफेयर से रिलेटेड भी चीज़ें पूछेंगे। कई सारे लोग घबरा जाते हैं कि क्या करंट अफेयर में हम पूरे साल का तैयार करें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इंटरव्यू में जो करंट अफेयर पूछा जाएगा और आपके लेवल का जो इंटरव्यू है ना, इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट एकदम ऐसे होंगे ना जो रिसेंट के हों। तो आप जब इंटरव्यू देने जाओ उससे कोशिश करना कि 15-20 दिन के पहले के क्वेश्चन आप थोड़ा सा प्रिपेयर कर लो। कोई बड़ा इवेंट हुआ है, कोई नई पॉलिसी आई है, बिहार से रिलेटेड कोई पॉलिसी आई है, बिहार गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आई है, तो वो चीज़ें आप देख लेना। वो इसलिए क्योंकि जो इंटरव्यूअर होते हैं उनके जिम्मे जनरली काम नहीं होता है, तो वो न्यूज़पेपर, डिबेट, इस सारी चीज़ें देखते रहते हैं, तो उनके माइंड में रिसेंट का टॉपिक ही रहता है, तो आपसे रिसेंट का टॉपिक ही पूछेंगे। यूपीएससी का नहीं है कि एकदम से अनप्रेडिक्टेड क्वेश्चन पूछेंगे। तो बस आप ये समझ लो कि 15-20 दिन का जो करंट अफेयर, जो मेजर इवेंट्स हैं उसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। ये भी कहा गया है समसामयिक घटना के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में, ऐसा आपके एडवर्टीजमेंट में मेंशन है, मैं कहीं अलग से लाके आपको नहीं बता रहा हूँ। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ध्यान रखना है, दैट इज़ डिपार्टमेंटल नॉलेज। इसके बारे में भी मेंशन है आपके एडवर्टीजमेंट में कि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि जिस डिपार्टमेंट में आप जॉब आपको मिलेगी, जिस डिपार्टमेंट का आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, एटलीस्ट कुछ बेसिक नॉलेज तो हो आपके उस डिपार्टमेंट के बारे में। तो आपने मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ा है, आपने CMVR पढ़ा है, आपने BMVR पढ़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आप रिफ्रेश करते रहना, बहुत ज़रूरी नहीं एकदम रिटन एग्जाम की तरह। मैंने एक वीडियो साथ बताया है कि एक्ट एंड रूल से किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। कुछ जो इंपॉर्टेंट फाइन है कि जैसे हेलमेट नहीं पहन के जा रहे हो आप, या फिर रेड लाइन क्रॉस कर लिया आपने, या फिर ड्रंक एंड ड्राइविंग है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इस पे फाइन भी पूछा जा सकता है आपसे, और प्रिकॉशंस भी पूछा जा सकता है कि मान लीजिए डिपार्टमेंट को क्या स्टेप लेने चाहिए ये सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए, एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए, इस टाइप की चीज़ें। अगर बिहार में कुछ नई चीज़ें ऐड किया गया है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, उसके बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज रखनी है। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी कहाँ से, ये आपके ट्रांसपोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है उस पर जाके एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। जो सर्कुलर्स आए हुए हैं ना, जो सर्कुलर्स आए हुए हैं वो पढ़ लीजिएगा कि किससे रिलेटेड सर्कुलर्स आया हुआ है, जो नोटिफिकेशन आए हुए हैं वो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बहुत पुराना नहीं, कुछ नए नोटिफिकेशन। एकदम स्पेसिफिक भी क्वेश्चन पूछते हैं कि इसके बारे में बताइए, नहीं तो पूछ लेते हैं कि क्या बिहार गवर्नमेंट कुछ स्पेसिफिक कर रही है इस मैटर में, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कर रही है तो उस टाइप के भी पूछ सकते हैं। जैसे आज का मैं न्यूज़ बताऊं तो नितिन गडकरी डिस्कस कर रहे थे कि फ्यूल सेल व्हीकल को कैसे हम लेके आएँ ताकि जीरो एमिशन हो जाए, वहाँ के एग्जॉस्ट या टेल पाइप से केवल और केवल वाटर निकलता है, नथिंग एल्स। तो इस टाइप की चीज़ें आपको पढ़ के जाना, हालांकि वो ऑटोमोबाइल में भी कवर हो जाता है, बट कुछ रूल्स रेगुलेशन जैसे आरटीओ की ड्यूटीज़ क्या होती है, आरटीओ इंस्पेक्टर की ड्यूटीज़ क्या होती है, फंक्शन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सब कहाँ से पता चलेगा, आपको BMVR से पता चल जाएगा। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, अगर ये सारे पढ़ के जाते हो और ऑन एन एवरेज भी आप आंसर करते हो तो भी आपको मान लीजिए 15 के आसपास 13 to 15 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर एवरेज से थोड़ा सा ऊपर करते हो तो 15 to 17 मिल जाएंगे। एकदम से एक्स्ट्राऑर्डिनरी करते हो तो 20-21 के आसपास आप पहुंच सकते हो। तो इसके हिसाब से कि आपका कितना अच्छा कमांड है, आप वो मार्क्स अपने जो मेरिट वाला मार्क्स है, पूरा जो 150 का आपका पूरा ये इंटरव्यू टेस्ट है उसमें मेरिटोरियस स्टूडेंट का जो मार्क्स हैं वो छोड़ के ये ऐड करके देख पाओगे कि आप कहाँ पे लाई कर रहे हो, कितने मार्क्स आपको मिल जाएंगे। पर ये जान के अच्छा लगा कि आप लोग इंटरव्यू भले 25 मार्क्स का है, कम वेटेज है, बट सीरियसली इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि हर एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है। एग्ज़ाम का रिजल्ट आने के बाद सबसे ज़्यादा दुख उनको होता है जिनका 1 नंबर 2 नंबर 0.5 मार्क्स कुछ इतने से रह जाता है। मतलब बस ऐसा लगता है यार ना कि शेर ने शिकार तो कर लिया था पर पीछे से शिकारी आके शेर का ही शिकार कर दिया। तो इस तरीके की फीलिंग आती है यार कि क्यों रह गया, मतलब थोड़ा सा कर लेते, अरे यार इंटरव्यू में 1 आध नंबर ज़्यादा मिल जाता तो सिलेक्शन हो जाता। अभी कुछ नहीं है और 1 आध 2 नंबर और रहता तो MBI बन जाते। तो ये सब रिग्रेट ना रहे आपको, आप अपने तरफ से फुल प्रिपरेशन करके जाएं। मेरे तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेष हैं, बढ़िया परफॉर्म करें, और जो लोग सेलेक्ट होंगे डेफिनेटली उनमें से कुछ लोगों से हमारा डिस्कशन भी होगा कि भैया कैसे रहा क्या रहा, वो बात की बातें हैं, पर मिलेंगे जल्दी। चलिए, ऑल द बेस्ट, गुड लक।